मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो प्रभु मंगलम पुष्पदंताद्यो जयनिधर्मोस्तु मंगलम। नमो हरिघंताड़ं नमो सिद्धाड़ं नमो आयरीयाड़ं नमो वज्रायाड़ं नमो लोये सविसागूढम्। ओम नमः। प्रतिदिन की भांति आओ आज श्रद्धा भक्ति का 32वां दीपक सबसे पहले प्रभु प्रार्थना के अंतर्गत, संध्या वंदना के अंतर्गत समर्पित करते हैं। उसके बाद पहली मुलाकात प्रभु से, फिर बाकी बात आपसे। ओम। हे प्रिय आत्मा, हे परमात्मा, आपके चरणों में क्षमा याचना के साथ, भाव वंदना के साथ, मन वचन काय से, तीनों योगों से नमन करता हूँ। हे प्रभु, सारी सृष्टि के सभी जीव सुख शांति से भरपूर, मन की पवित्रता, मन की प्रसन्नता और शरीर की निरोगता से परिपूर्ण हो, यही आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। जो रोग से ग्रसित हैं वो रोग मुक्त हो, निरोगी हो, वो जो स्वस्थ हैं भविष्य में भी स्वस्थ रहें, यही प्रार्थना, यही अनुनय विनय है। श्री प्रभु शरणम, श्री गुरु शरणम। ओम नमो हरिघंताड़ं नमो सिद्धाड़ं नमो आयरीयाड़ं नमो वज्रायाड़ं नमो लोये सविसागूढम्। अरिष्ट ग्रह निवारे निवारे, आप मृत्यु घाते घाते, सर्व रोग निवारे निवारे, सर्व रोग नाशे नाशे, सर्व शांति गुरु गुरु। नमो हरिघंताड़ं नमो सिद्धाड़ं नमो आयरीयाड़ं नमो वज्रायाड़ं नमो लोये सविसागूढम्। अरिष्ट ग्रह निवारे निवारे, आप मृत्यु घाते घाते, सर्व रोग नाशे नाशे, सर्व शांति गुरु गुरु, सर्व शांति गुरु गुरु, सर्व शांति गुरु गुरु। नमो हरिघंताड़ं नमो सिद्धाड़ं नमो आयरीयाड़ं नमो वज्रायाड़ं नमो लोये सविसागूढम्। सर्व ग्रह निवारे निवारे, सर्व रोग नाशे नाशे, अरिष्ट ग्रह निवारे निवारे, सर्व शांति गुरु गुरु, सर्व शारीरिक मानसिक पीड़ा विनाशे विनाशे, सर्व शांति गुरु गुरु। ओम नमो वैवदो वर्तमानस्य ऋषस्यक्तं जलतं गच्छम् आयसं पायलं भूयाणं भूयाणं जैव विवादिवतं बडिवरणं गणेवा प्रायं गणेव सब जीव सत्ताणो पराजित भवतु नमः। रक्ष रक्ष ओम फट स्वाहा। नमोस्तु नमोस्तु। मंगल, सबका मंगल। मंगल प्रार्थना के अंतर्गत आज श्रद्धा का, भक्ति का, समर्पण का, भावना का, विश्व की शांति की कामना का एक और दीपक हम सब ने मिलकर के हमारे कुल के प्रमुख, ऐसे कुल देवता जिन शासन के परम स्थान पर, शिखर पर, जिनने अपनी साधना, अपने जीवन से, अपने जीवन की प्रभावना के माध्यम से हर एक व्यक्ति जिनसे प्रभावित होता है, ऐसे तीन लोग के नाथ सृष्टि, जिनके विश्वास पर, जिनकी आस्था, जिन पर आस्था है सारी सृष्टि के, ऐसे परमात्मा के चरणों में संध्या वंदना का दीप आज फिर समर्पित किया। साथियों, आज विश्व पर्यावरण दिवस पूरे देश ने पौधारोपण कर मनाया, पर उन पौधा लगाने वालों से सोशल मीडिया पर बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में ना सिर्फ हरित क्रांति अभियान और भी इंडिविजुअल तरीके से भी पौधे लगाए गए, सरकार के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा भी लगाए गए, लगवाए गए, संत ने, समाज ने भी लगाए। हरित क्रांति अभियान के तहत लगाने वालों से और हरित क्रांति अभियान के बाहर से भी लगाने वालों से आज निवेदन करूंगा, एक मुख्य बात कहना चाहूंगा कि आप दिखावटी नहीं, स्वार्थी बनिए। अभी हो क्या रहा है, हुआ क्या है आज दिन भर, पौधे की हालत गिरी सी हो रही और सामने वाले एकदम हैंडसम बन के फोटो खींच रहा है। यही हुआ है आज यही हुआ है। अधिकतर लोग
सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए पौधे के सामने खड़े हो गए, ना उसमें खाद पानी, ना उसकी भविष्य की सुरक्षा, ना उसको वर्तमान में व्यवस्थित तरीके से रोपा गया। तो हरित क्रांति अभियान के तहत पौधारोपण करने वालों से निवेदन कर दूं, गुजारिश कर दूं कि आप दिखावटी नहीं, स्वार्थी बनिए। स्वार्थी मानिए कि आप इस स्वार्थ से पौधा लगाएं कि मेरी भविष्य की व्यवस्था रहे, मेरी सुरक्षा रहे, भविष्य में ऑक्सीजन की कमी से मुझे मेरा जीवन ना खोना पड़े। इस भावना से आप स्वार्थी बन जाइएगा। इसलिए मैंने कहा कि दिखावटी नहीं, फोटोग्राफी के चक्कर में सोशल मीडिया को अपलोड, लाइक शेयर मिल जाए इसलिए नहीं, स्वार्थी अपने जीवन की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाइए। मैं तो कहता हूं स्वार्थी बनिए। जैन धर्म पूरा स्वार्थ पर टिका हुआ है। स्वार्थी बनिए। आप स्वार्थी बनेंगे तो सारथी भी बन जाएंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है कि नर्सरी में पल रहे नन्हे से पौधों की जान की परवाह करो। अगर नर्सरी से पौधा लाते हो और उसे रोपते हो तो कम से कम जमीन को पकड़ने तक उसकी देखभाल पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से करो। बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को ऐसा छोड़ दिया, बच्चे की देख रखने की तो बच्चा मर जाता है। पौधा भी जीव है, एक इंद्रिय प्राणी है, उसकी भी रक्षा करो, सुरक्षा करो। चतुर्थ काल में कल्पवृक्ष हुआ करते थे, कल्पवृक्ष से जो मांगो वो मिल जाता था। वर्तमान में भी पेड़ पौधे ऐसे ही हैं, वो ऐसे कि बहुत कुछ दिया धराने तो है, एक थोड़ा कुछ तुम भी दे देना। बहुत कुछ दिया है धराने तुम्हें, एक थोड़ा कुछ तुम भी दे देना। एक पेड़ लगा करके देखना और बदले में बहुत कुछ ले लेना। एक पेड़ लगा करके देखना और बदले में बहुत कुछ ले लेना। एक सुंदर लगेगा देखने में, संख्या देखना उसकी, उसका उपकार देखना, उसके द्वारा मिलने वाले लाभों को गिनना कि एक सुंदर लगेगा देखने में तुम्हें, एक साथ देगा हवा तुम्हें, एक साथ देगा हवा तुम्हें, एक खाने के लिए फल भी देगा और वन के उभरेगा दवा तुम्हें। ऑक्सीजन तो देगा ही देगा। अगर जड़ी बूटी का पौधा लगाया, औषधि का पौधा लगाया तो औषधि मिलेगी, साधारण पौधा लगा तो प्राणवायु मिलेगी, तो औषधि देगा तुम्हें। एक छाया देगा गर्मियों में तो थोड़ी सर्दियों में लकड़ी जला देना। पेड़ कह रहा है कि छाया दूंगा मैं तुम्हें गर्मियों में, सर्दी लगे तो लकड़ी जला देना, मैं तुम्हें ताप दूंगा। तुम प्रकृति को दोस्त बना लेना यार, तुम प्रकृति को दोस्त बना लेना यार, सच्ची दोस्ती तुमसे निभा देंगे वो। प्रकृति से दोस्ती बना लेना यार, सच्ची दोस्ती तुमसे निभा लेंगे वो। सच में एक बच्चे को जन्म देने के बाद, केयर करने के बाद वो तुम्हारा साथ दे, तुम्हें संभाले ना संभाले जरूरी नहीं, पर एक पेड़ को, एक पौधे को अगर तुमने लगा करके उसका पूरा परिपूर्ण जीवन संवार दिया तो तुम्हें वो एक बच्चे नहीं 100 बच्चे की जैसा संबल देगा। तुम्हारे 100 बच्चे जो संबल नहीं देंगे, उससे एक बच्चा जो संबल नहीं देगा, उससे 100 बच्चों की तरह तुम्हें साथ संबल सहारा और पेड़ देगा। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। वो गीत सुना है ना, आज उसको पूरी परिपूर्णता से सोने से पहले एक बार सुनना, निश्चित ही तुम्हें पर्यावरण के प्रति और एक दिन की नहीं जीवन की अहमियत जाग जाएगी। तो ये थी विश्व पर्यावरण दिवस। और साथ ही आज बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय साधुवाद की पात्र आज मध्य प्रदेश सरकार की आज अंकुर अभियान के तहत मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान ने प्रतिदिन अपने जन्मदिन से मैं देख रहा हूं एक पौधारोपण करते हैं भोपाल के अलग अलग हिस्सों में। और आज उन्होंने एक प्रस्ताव, कानून पारित किया, बहुत ही सराहनीय, कि जो व्यक्ति प्रॉपर्टी जमीन की रजिस्ट्री कराएगा, बिल्डिंग बनाने के नाम पर, मकान बनाने के नाम पे, मल्टी स्टोरी बनाने के नाम पर, उसको परमिशन जब ही मिलेगी जब वो है इसी शर्त पर परमिशन मध्य प्रदेश सरकार देगी मध्य प्रदेश में, कि जब वह अपनी जमीन पर पेड़ पौधों का आधार दिखाएगा। वो होता ना, एक सबसे पहले घर का नक्शा बनाने से पहले नक्शा पास कराती है, गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है,
तो अब सरकार बहुत ही अनुकरणीय सराहनीय कार्य किया है। बहुत बहुत सारा आशीर्वाद मध्य प्रदेश सरकार को, शिवराज जी को और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत सारा आशीर्वाद। साथ ही हमारे हरित क्रांति अभियान के हरित क्रांति सैनिक भी कम नहीं है, बहुत ऊर्जा दिखा रहे, बहुत उत्साह दिखा रहे। आज प्रतापपुर गुरु परिवार के प्रयास से स्काउट गाइड टीम ने पौधारोपण किया, तो वहीं पर भाई स्वदेशी रोकड़िया और उनकी टीम ने विधायक आदि अधिकारियों के साथ मिलकर के विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के साथ हरित क्रांति अभियान के तहत 108 पौधारोपण, कहीं हनुमान मंदिर, कहीं महादेव शिव मंदिर आदि आदि स्थानों पर किया। बहुत ही साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। डेज ग्रुप के द्वारा भी अनेक पौधारोपण हुए, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। उत्थान फाउंडेशन ने आज 108 पौधारोपण किए। उत्थान फाउंडेशन के संस्थापक श्री राहुल जी जैन और उनकी धर्म पत्नी, इनके प्रयास से आज मोदी नगर उत्तर प्रदेश में सरकारी स्थानों पर बहुत सारी जगह बहुत सारे पौधारोपण किए गए। हरित क्रांति अभियान के तहत विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। आपको बहुत बहुत सारा साधुवाद, आशीर्वाद। अनेक स्थानों पर तहसील, कोर्ट कचहरी, ऐसे सरकारी स्थानों पर बहुत सारे प्रतापपुर गुरु परिवार ने लगाए हैं शायद मुझे। साथ ही इंडिया सीमेंट लिमिटेड के द्वारा भी हरित क्रांति अभियान के तहत वृक्षारोपण, पौधारोपण किया गया। विप्र फाउंडेशन राजस्थान द्वारा भी आनंदपुरी तहसील में, आनंदपुरी थाने में, पंचायत समिति भवन में और हनुमान मंदिर में हरित क्रांति अभियान के तहत सैकड़ों पौधे लगाए गए आज। और उनकी सिर्फ लगाया है बल्कि संभालने की भी जिम्मेदारी संकल्पबद्ध होकर के लिया है। बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही आरंभ फाउंडेशन हरियाणा का पानीपत का युद्ध तो आपने देखा है, पर युद्ध के बाद एक प्रकृति की शुद्ध की भावना से भाई मेहुल जैन के नेतृत्व में आज सैकड़ों पौधे लगाए गए और 26 जून तक सैकड़ों पौधे लगा करके उस 54,000 के संकल्प को पूर्ण करने का एक बीड़ा उठाया है। हरित क्रांति अभियान तरुण क्रांति मंच गुरु परिवार के साथ आयोजन में सम्मिलित हुआ है। मेरे आह्वान पर सभी लोग आए हैं। भाई मेहुल को और उनकी पूरी टीम को, पूरे आरंभ फाउंडेशन परिवार को बहुत बहुत सारा आशीर्वाद, साधुवाद। साथ ही नीम का थाना राजस्थान में है, उसके नजदीक है उदयपुर वाटी, जहां पर परम पूज्य गुरुदेव तरुण सागर गुरुदेव ने शमशान घाट में जाकर के अपना 50वां जन्मदिन मनाया था। ऐसी नीम का थाना और उदयपुर वाटी के पूरे, उदयपुर वाटी जगह का नाम है, उदयपुर वाटी नीम का थाना पूरे आसपास के क्षेत्रों में सूखे पहाड़ों पर, बंजर जमीन पर भाई पूरन शर्मा, डॉक्टर घनश्याम शर्मा, प्रोफेसर कौशल दत्त शर्मा, इनके द्वारा भी हजारों पौधे लगाए जा रहे हैं। 1008 पौधों का संकल्प आपने भी लिया है और आज उस क्रम में दूसरे तीसरे चरण में पौधारोपण हुआ। और साथ ही कल आप ब्लड डोनेशन कैंप करने वाले हैं और इन कोरोना काल में गरीबों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था जो कर रहे हैं, सारे सेवकों को कल ब्लड, जितने भी लोग ब्लड डोनेट करेंगे उनको भी पौधारोपण करने की प्रेरणा देते हुए सबको जो ब्लड डोनेट करने समय इनाम आदि जो देते हैं वो दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ एक एक पौधा उनको संभालने लगाने के लिए दे रहे हैं। इस नेक कार्य के लिए बहुत बहुत सारा साधुवाद, आशीर्वाद। इस प्रकार आज का पेड़ लगाओ इनाम पाओ की आज एक नई सूचना आपके पास आई थी। तो पेड़ लगाओ इनाम पाओ के तहत यही है कि आप अगर कम से कम 11 पौधे लगा करके, याद रखना गमले से बाहर, घर के अंदर गमले में कुछ लोग पुराने पौधों को लगे हुए को फोटो खींच के डाल रहे हैं, कोई बात नहीं, आपके भावना का मैं स्वागत करता हूं, पर कुछ चीजें ना फॉर्मेलिटी में नहीं, प्रैक्टिकल में ही अच्छी लगती हैं, तो उस बात का ध्यान रखिएगा। तो हाँ, पौधा लगाओ, प्रकृति को दोस्त बनाओ और इनाम पाओ। इस अभियान, इस सूचना के तहत आप सभी को यही करना है कि कम से कम 11 पौधे लगाने वाले से लेकर के सर्वाधिक कम से कम 54 पौधे और उससे ऊपर लगा रहे तो बहुत अच्छी बात है। इन सारे लोगों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के माध्यम से सम्मानित, सम्मान पत्र के साथ और विशेष उपहार के साथ, स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक के साथ आप सभी को 26 जून तक, ये 26 जून के बाद एक व्यवस्थित तयशुदा कार्यक्रम में आपको गुरु परिवार जो मैंने आयोजन समिति हरित क्रांति अभियान की, उसके द्वारा आप सभी को साधुवाद के साथ सम्मानित किया जाएगा। इस प्रकार से यह हरित क्रांति अभियान निरंतर ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। सौभाग्य से, किस्मत से आज हरित क्रांति अभियान
की टीम तो यही खुश और प्रसन्नता खुशी महसूस कर रही है कि आज इस अभियान के तहत आज विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही कल आपको याद है कि 54 दिवसीय तरुणोत्सव के अंतर्गत 26 दिवसीय गुरु आराधना के पलों को जी रहे हैं। तो कल प्रभु प्रार्थना के साथ, प्रभु की भक्ति के साथ कल मैं शालीमार बाग दिल्ली जैन समाज के साथ प्रभु भक्ति में सम्मिलित होऊंगा, जो कि 48 दिवसीय भक्तांबर महामंडल महामृत्युंजय आराधना के अंतर्गत चल रहा है क्रम। कल 24वें दिन की उनकी आराधना है। उसमें मैं भाई पंकज जी जैन के विशेष आग्रह निवेदन पर आप सभी के साथ लगभग 54 से अधिक परिवारों के साथ 54 दिवसीय तरुणोत्सव के अंतर्गत अगर इसे देखा जाए तो 54 से अधिक परिवारों के साथ सुबह की प्रभु आराधना, प्रभु भक्ति, वक्ता परमामृत्यु अनुष्ठान के माध्यम से रूबरू होऊंगा और आप सभी की स्वस्थता की, संपन्नता की एक कामना के साथ जो लोग हमारे पास हैं उनकी स्वस्थता और जो हमारे पास से चले गए उनके सम्यक्त का विचार, सम्यक्त की भाव बने रहे, सम्यक दर्शन के साथ आगे का जीवन यापन हो। इसी प्रार्थना के साथ कल का भक्तांबर का अनुष्ठान विशेष तौर पर दिल्ली समाज के साथ, शालीमार बाग समाज के साथ करेंगे। तब तक के लिए आज अपनी बात को इसी भावना के साथ, इसी बात के साथ विराम दूंगा कि आप दिखावटी नहीं, स्वार्थी बनिए और बहुत बहुत सारा आशीर्वाद। ओम नमः।